इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन एक्ट तरमीम पर अमल दरामद का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद है कि कानून में तरमीम की सूरत में नए कानून पर अमल दरामद होगा। इलेक्शन कमीशन और PTI की वजाहत मांगने पर सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस ने कहा, इलेक्शन कमीशन 12 जुलाई का सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुकम्मल नाफिज करने का पाबंद है। इलेक्शन एक्ट में तरमीम से अदालत का फैसला गैर मौसर नहीं हो सकता। आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी के लिए वफाकी काबीना का इजलास जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसिफ जरदारी की मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आईनी तरमीम के मुसवदे में चीफ जस्टिस की मुद्दत 3 साल करने की तजवीज़। पार्लिमानी कमेटी की सिफारिश पर चीफ जस्टिस का नाम वज़ीर आज़म सदर को भिजवाएंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का सुप्रीम कोर्ट की वजाहत पर इजहार इत्मीनान। कहा, सुप्रीम कोर्ट की वजाहत के बाद इलेक्शन कमीशन अब फौरी PTI को मखसूस नशिस्तें दे। सुप्रीम कोर्ट जजेस की वजाहत से उम्मीद है कि आइन की बालादस्ती होगी। शाबाश टीम पाकिस्तान, शाबाश। तकरीबन 4 साल बाद होम ग्राउंड पर कामयाबी पर मुबारकबाद। मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 152 रन से हरा दिया। नोमान अली और साजिद खान ने इंग्लैंड को स्पिन के जाल में फंसा दिया। इंग्लिश बैटर्स 297 रन के ताक़ुब में 144 रन पर ढेर हो गए। मैच में नोमान अली ने 11 और साजिद खान ने 9 विकेटें हासिल की। कप्तान चांद मसूद ने कहा कि कंडीशंस देखकर टीम का इंतखाब किया, मकसद एक ही था कि जीत किस तरह हासिल करना है। बेन स्टोक्स ने कहा कि पूरे टेस्ट में स्पिनर्स ने परेशान किया। 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। तीसरा टेस्ट 24 अक्टूबर से रावलपिंडी में खेला जाएगा। सीरीज के मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की अमरीकी जेल से रिहाई और वतन वापसी के लिए अमरीकी सदर को खत लिख दिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने लिखा कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी FMC कांस्टेबल में सितंबर 2010 से कैद हैं। उन्हें अमरीकी अदालत ने 86 साल कैद की सज़ा सुनाई। वो 16 साल की कैद काट चुकी हैं। आफिया सिद्दीकी से काउंसलर मुलाकातें करने वाले पाकिस्तानी ऑफिशल्स ने उनके इलाज से मुतालिक संजीदा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। इस खदशे का इजहार भी किया गया कि आफिया सिद्दीकी कहीं अपनी जान ही ना ले लें। गुजारिश है कि अपने आईनी इख्तियार से इंसानी बुनियादों पर आफिया सिद्दीकी की सज़ा मुआफ़ करके रिहाई का हुक्म दें। याहिया सिनवार इसराइली फोर्सेस से लड़ते हुए शहीद हो गए। हमास के नायब सरबराह खलील अल-हया ने याहिया सिनवार की शहादत की तस्दीक कर दी। बेरूत से जारी बयान में कहा कि याहिया सिनवार की शहादत इसराइल के लिए तबाही का पैगाम साबित होगी। शहादत से फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तहरीक ने मज़ीद जोश पकड़ लिया है। याहिया सिनवार की गज़ा में शहादत से पहले के आखिरी लम्हात की ड्रोन वीडियो भी जारी। इसराइल की जानिब से जारी वीडियो में देखा जा सकता है कि याहिया सिनवार ने आखिरी वक्त तक हार न मानी। चेहरे पर मफलर लपेटे एक कमरे में जख्मी हालत में मौजूद थे। याहिया सिनवार ने वीडियो बनाने वाले ड्रोन पर छड़ी फेंकी। इसराइल ने बाद में टैंक से फायरिंग करके याहिया सिनवार को शहीद कर दिया। लाहौर के निजी कॉलेज में लड़की से ज्यादती का कोई सबूत नहीं मिला। हंगामा आराई और अफवाह फैलाने वालों का ट्रायल खुसूसी अदालत में किया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को रिपोर्ट पेश कर दी गई। रिपोर्ट में कॉलेज इंतजामिया को मामले से निपटने में नाकाम करार दिया गया। कहा गया कि कोई ऐनी शाहिद नहीं। 28 के करीब तलबा और तालिबात के इंटरव्यू किए। सबने बयान में वाक़े के बारे में इधर उधर से सुनने का बताया। ICU में रहने वाली लड़की से तफसीली बात की। लड़की को 2 अक्टूबर को घर में गिरने से गर्दन में पीछे की जानिब चोट आई। वायरल खबर की तहकीकात के लिए बनाई गई JIT का पहला इजलास आज होगा। IG साहब, वीडियो वायरल होने से ना रोकना आपकी नाकामी है। हिसाब दें, आपने 2 दिन क्यों इंतजार किया? बच्चियां सड़कों पर आईं, अगर उन्हें कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार था? चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम का IG पंजाब से मुकालमा। IG पंजाब ने जवाब दिया कि पुलिस के पास डेटा अपलोड होने से रोकने की अथॉरिटी नहीं। 700 अकाउंट्स ब्लॉक करने की दरखास्त भेजी, मगर FIA ने अब तक कुछ नहीं किया। एडवोकेट जनरल पंजाब ने अदालत को बताया कि 12 अक्टूबर को एक पोस्ट में निजी कॉलेज में तालिबा से मुबैना ज्यादती का वाक़या पोस्ट हुआ। ASP कॉलेज प्रिंसिपल से मिले, CCTV वीडियो चेक की। हर बच्चा कह रहा था कि ज्यादती हुई है, मगर किसी के पास कोई सबूत नहीं मिला। दूसरे कैंपस के बच्चे भी पहुंच गए। सब कुछ एक मुनज़्ज़म तरीके से हुआ। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आइंदा खवातीन के कॉलेज में कोई मर्द स्टाफ न हो। अदालत का हालिया वाक़यात और सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ फैलने के खिलाफ
दरखास्तों पर फुल बेंच बनाने और DGFI को हालिया वाकयात पर तफ्तीश करके 22 अक्टूबर को फुल बेंच के सामने पेश होने का हुक्म। इस्लामाबाद की अदालत में निजी कॉलेज के खिलाफ एहतजाज के दौरान गिरफ्तार 17 तलबा में से 14 की जमानत मंजूर। 3 तलबा का जुडिशल रिमांड। गुज़िश्ता रोज रावलपिंडी में तलबा एहतजाज के दौरान जलाओ घेराव के 8 मुकदमात दर्ज। 1500 से जायद नामालूम अफराद नामजद। 380 से जायद मुजाहिरीन गिरफ्तार किए गए। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं, मगर उन्हें खुली छूट नहीं दी जा सकती। वाक़े का कोई सबूत है तो सामने लाएं। यहाँ बांग्लादेश मॉडल की इजाज़त नहीं देंगे। वालिदैन और असातिज़ा अपनी जिम्मेदारी निभाएं। वालिदैन थानों के बाहर परेशान हो रहे हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि उनके बच्चे क्या कर चुके हैं। तलबा के एहतजाज के दौरान बिल्कुल 9 मई वाली लूट मार की गई है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने नए प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म की मंजूरी दे दी। प्राइस कंट्रोल से मुतालिक इजलास में गंदुम और दीगर अजनास की पैदावार, दस्तयाबी और दीगर उमूर के तहत निर्ख मुकर्रर करने, टमाटर, प्याज और दीगर अजनास के लिए मुकामी काश्त बढ़ाने पर जोर। मरीम नवाज ने कहा कि गंदुम और आटे के निर्ख के उतार चढ़ाव और मार्केट डायनामिक्स पर कड़ी नजर रखी जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि रवादारी मार्च के शुरका से पुलिस ने मिस हैंडलिंग की, जिस पर माजरत कर चुके हैं। तहकीकात हो रही हैं। रिपोर्ट आने पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। मुराद अली शाह का ये भी कहना था कि उस दिन तसादुम के खतरे की वजह से दफ़ा 144 नाफिज की गई थी। रवादारी का तकाजा तो ये था कि दफ़ा 144 के नफाज का एहतराम किया जाता। रवादारी मार्च में ऐसे लोग भी शामिल थे जिन्होंने गलत नारे लगाए, जिसके सबूत मौजूद हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने चीफ मिनिस्टर यूथ स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। प्रोग्राम के तहत 30,000 नौजवानों को हुनरमंद बनाकर बैरून मुल्क रोजगार के लिए भेजा जाएगा। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला बलोचिस्तान ने कहा कि मैट्रिक में टॉप करने वाले तालिब इल्मों को हुकूमती खर्च पर आला तालीम दी जाएगी। बेरोजगारी एक बड़ा चैलेंज है। मुलाजमत के मौके महदूद हैं। सूबे में किसी को आसामियाँ बेचने नहीं देंगे। कराची में प्रेस क्लब और एम्प्रेस मार्केट के बाहर PTI के कारकुनों का एहतजाज। पुलिस ने कारकुनों को मुंतशिर कर दिया। रेड जोन को मुख्तलिफ मकामात पर रुकावटें लगाकर बंद कर दिया। लाहौर में कई मकामात पर कंटेनर्स रख दिए गए। मुल्तान में दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर PTI के कई कारकुन ज़ेर हिरासत। बुरेवाला और बहावलपुर में भी मकामी रहनुमाओं और कारकुन ज़ेर हिरासत। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर 14 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बेनज़ीर भुट्टो शहीद की वतन वापसी पर कराची में कारसाज धमाके को 17 बरस मुकम्मल। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि कारसाज हमला एक सोची समझी साजिश थी, जिसमें आमरीयत और दहशतगर्दों ने मिलकर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और पार्टी की मरकजी क़यादत को निशाना बनाया। जो लोग दहशतगर्दी और तशद्दुद के जरिए जमहूरियत की आवाज़ दबाना चाहते थे, वो नाकाम हो चुके हैं। कारसाज धमाके में 180 जियालों ने जाम शहादत नोश किया। सानहे की याद में हैदराबाद में पीपल्स पार्टी के जलसे की तैयारियां मुकम्मल। बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। 8 अक्टूबर से लापता बानी PTI के फोकल पर्सन इंतजार पंजोथा का कुछ पता न चल सका। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने सवाल किया कि हफ्ते वाले दिन रिपोर्ट दी कि गाड़ी भी ट्रेस हुई, फिर क्या हुआ। इस्लामाबाद पुलिस ने बताया कि इस्लामाबाद दाखिल होने के बाद गाड़ी फतेह जंग रोड की तरफ जाती है। उसके बाद से अभी हमने देखना है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि अब आगे कैसे बढ़ना है। एक बंदा लापता है, उसकी तलाश तो करनी है। पुलिस को IB और ISI से लोकेशन ट्रेस करने के लिए राबता करने की हिदायत। मजीद समात 21 अक्टूबर तक मुलतवी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बैरिस्टर गौहर को बानी PTI से मुलाकात की यकीन दहानी करवा दी। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने बैरिस्टर गौहर से कहा कि कल आप जाएं और बानी PTI से हतमी मुसवदे पर मशावरत करें। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने बताया कि मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात में आईनी तरमीम पर इत्तेफाक राय हो गया है।